बहुत प्राचीन काल में वाराणसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था सोमदत्त। उसके पास न कोई बड़ी जमीन थी न धन दौलत। वो रोज मजदूरी करता या लोगों के घर पूजा पाठ करके थोड़ा बहुत अनाज कमाता। उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बेटियां थीं, कन्या और सुशीला। वे बहुत मेहनत से घर चलाती। परिवार हमेशा दुख में रहता। बच्चियां भूखी सोती, कपड़े फटे पुराने होते और सोमदत्त सोचता रहता, हे भगवान, हम कब तक इस गरीबी में जिएंगे। एक दिन सोमदत्त जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां एक सुंदर सरोवर था। सरोवर के किनारे वो आराम करने बैठा। अचानक आकाश से एक चमकदार सुनहरा हंस उतरा। उस हंस का पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा था। हर पंख सोने का लगता था। हंस ने ब्राह्मण को देखा और मानव भाषा में बोला, ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारा परिवार गरीबी से ग्रस्त है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। सोमदत्त डर गया। बोला, हे देवहंस, आप कौन हैं और मुझे कैसे मदद करोगे? हंस ने कहा, मैं एक बोधिसत्व हूं। मेरे पंख सोने के हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे और मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें मेरे पंखों से सोना दे सकता हूं। लेकिन याद रखना, ये सोना केवल दान और अच्छे कर्म के लिए इस्तेमाल करना, लालच मत करना। सोमदत्त खुशी से झूम उठा। वो हंस को घर ले आया। घर में हंस को एक छोटे से पिंजरे में रखा। हंस ने कहा, मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगा। हर महीने एक पंख गिराकर तुम्हें दूंगा। उस सोने को बेचकर तुम अपना जीवन सुधार सकते हो, लेकिन शर्त है तुम इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। दान दो, गरीबों की मदद करो। सोमदत्त ने हामी भरी। पहले महीने हंस ने एक पंख गिराया। वो पंख शुद्ध सोने का था। सोमदत्त ने उसे बाजार में बेचा। बहुत सारा धन मिला। उसने नए कपड़े खरीदे, अच्छा भोजन किया, घर मरम्मत कराया। बच्चियां खुश हो गईं। सुमित्रा बोली, ये तो चमत्कार है, अब हम कभी गरीब नहीं रहेंगे। दूसरे महीने फिर एक पंख गिरा, फिर तीसरे। धीरे धीरे परिवार अमीर हो गया। सोमदत्त ने बड़ा घर बनवाया, नौकर रखे, व्यापार शुरू किया। लेकिन सुमित्रा का मन बदलने लगा। वो लालची हो गई। वो सोचती, अगर हंस के सारे पंख निकाल लें तो हम एकदम अमीर हो जाएंगे। क्यों इंतजार करें? एक रात जब सब सो रहे थे, सुमित्रा ने सोमदत्त से कहा, पति, हंस के पंख तो बहुत हैं। अगर हम इसे पकड़कर सारे पंख निकाल लें तो हम राजा से भी अमीर हो जाएंगे। सोमदत्त डरा, बोला, नहीं, ये गलत है। हंस ने हमें भरोसे पर सोना दिया है, लालच बुरा है। लेकिन सुमित्रा नहीं मानी। अगले दिन उसने हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें हर महीने सोना दे रहा हूं। सुमित्रा बोली, बस एक बार सारे पंख निकाल लूं, फिर तू आजाद हो जाएगा। उसने हंस के पंख खींचने शुरू किए, लेकिन जैसे ही उसने पंख खींचे, वे सोने के बजाय साधारण पंख बन गए। हंस दुखी होकर बोला, तुमने लालच किया, अब मेरी शक्ति चली गई, मैं अब सोना नहीं दे सकता। हंस ने आकाश की ओर देखा और उड़कर चला गया। जाते जाते बोला, याद रखो, उदारता से मिला धन स्थायी रहता है, लालच से मिला धन नष्ट हो जाता है। जो दान करता है वो कभी गरीब नहीं रहता। हंस के जाने के बाद परिवार फिर गरीब हो गया। सोमदत्त बहुत पछताया। उसने अपनी गलती समझी। उसने दान करना शुरू किया। जो थोड़ा बहुत बचा था उसे गरीबों में बांटा। धीरे धीरे उसके अच्छे कर्मों से लोग उसकी मदद करने लगे। व्यापार फिर चल पड़ा। परिवार फिर समृद्ध हुआ। लेकिन इस बार वे लालची नहीं थे। वे दान करते, मदद करते। सोमदत्त कहता है, अब हम समझ गए हैं, सच्ची समृद्धि दान में है। ये कथा यहाँ खत्म नहीं होती। बौद्ध परंपरा में बुद्ध इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि ये हंस मैं ही था। अपने पूर्व जन्म में मैंने देखा कि लालच कैसे सब कुछ नष्ट कर देता है। पहला सबक, दान और उदारता से मन शांत होता है और जीवन में सुख आता है। दूसरा सबक, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। जो जितना अधिक चाहता है उतना ही खोता है। तीसरा सबक, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी है तो उसे बांटो, पुण्य बढ़ेगा और तुम कभी सच्चे अर्थ में गरीब नहीं रहोगे। धन आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे कर्म स्थायी रहते हैं। चौथा सबक, परिवार में अगर कोई लालची हो तो सबको समझाओ। एक व्यक्ति की गलती पूरे परिवार को प्रभावित करती है। सोमदत्त ने बाद में अपना जीवन बदल लिया। वो रोज ध्यान करता, दान देता। उसकी बेटियां भी उदार बन गईं। वे गांव में गरीब लड़कियों को पढ़ाती, भोजन बांटती। लोग कहते, ये परिवार कभी गरीब नहीं रहा क्योंकि इनके मन अमीर हैं। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या दान से सचमुच कभी गरीब नहीं रह सकते? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि दान से पुण्य बनता है। पुण्य से अच्छे कर्म मिलते हैं। अच्छे कर्म से सुख और समृद्धि आती है।
जो व्यक्ति हमेशा लेने की सोचता है वो गरीब रहता है, जो देता है वो अमीर बनता है, मन से और जीवन से। इस कथा से सीख मिलती है कि कभी गरीब नहीं रहोगे का राज है उदार बनो, दान दो, लालच छोड़ो। भले ही भौतिक धन कम हो, लेकिन मन की समृद्धि कभी कम नहीं होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।